क्लास में अपन बात कर रहे थे या फिर बात स्टार्ट की थी फिनोल की बेंजीन रिंग पे कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जिसको अपन समझने के लिए अपने अनुनादी संरचना बनाई थी। क्या बोल सकते हैं? अनुनादी संरचना का स्टडी या फिर निर्माण अपन ने किया था। उस अनुनादी संरचना के द्वारा अपन ने देखा कि बेंजीन रिंग की फिनोल की बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस का आवेश आता है। क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस का आवेश आता है, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं फिनोल की बेंजीन रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करनी है तो वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हो सकती है, क्योंकि वहीं पे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन्स ने ही वहीं अभिक्रिया करता है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रिया कर सकता है, जिसमें अपन ने अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं करके देखी थी। जैसे नाइट्रीकरण किया था, हैलोजनीकरण किया था और क्या बोल सकते हैं ब्रोमीनीकरण किया था। हैलोजनीकरण में क्या था? ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा के। और क्या किया था? नेक्स्ट सल्फोनीकरण किया था, SO3H ग्रुप जोड़ा था H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने पे या फिर अभिक्रिया करवाने पे। नेक्स्ट अपने को अब करनी है फ्रीडल-क्राफ्ट अलकीकरण। फ्रीडल-क्राफ्ट अलकीकरण में अपन बोल सकते हैं जैसे ही फिनोल की अभिक्रिया अल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाएगी, इसके साथ बोल सकते हैं अल्किल हैलाइड RX के साथ करवाई जाएगी, तो वहाँ पे से अल्किल ग्रुप बेंजीन की ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। वो अभिक्रिया कहलाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट अलकीकरण। तो फोर्थ टाइप अपन देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट अलकीकरण। फ्रीडल-क्राफ्ट अलकीकरण यहाँ पे अपन अपनी अभिक्रिया लेके चलेंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट अलकीकरण में फिनोल की बेंजीन रिंग पे अल्किल समूह जुड़ता है। कौन सा समूह बोलेंगे? अल्किल समूह वहाँ पे जुड़ेगा। जैसे बोल रहा है फिनोल की अभिक्रिया अगर AlCl3 की उपस्थिति में, क्या बोल सकते हैं? जैसे ही फिनोल की अभिक्रिया निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जैसे ही अल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, कोई भी एक अल्किल समूह ले लिया और साथ में एक हैलोजन अपन क्लोरीन लेके चल रहे हैं। अल्किल हैलाइड या फिर बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ जैसे ही अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे क्या होगा? फिनोल रिंग के ऊपर या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर कोई भी एक पोजीशन पे CH3 समूह जुड़ेगा। तो फिनोल पे अल्किल समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा? अलकीकरण कहलाएगा। अब देखेंगे ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहला पद अपन क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेहिका निर्माण। अगर लास्ट अपन ने 2 या 3 अभिक्रियाएं देखी है इलेक्ट्रॉन स्नेही की, तो उसमें भी पहला पद क्या था? इलेक्ट्रॉन स्नेहिका निर्माण था पहला पद। यहाँ पे भी अपन क्या देखेंगे? अगर फ्रीडल-क्राफ्ट अलकीकरण करना है तो सबसे पहला अपन पद देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेहिका निर्माण। अगर अभिक्रिया के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पे अभिक्रिया कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कैसे हो सकता है वो अपन देखेंगे। जैसे अपन अल्किल हैलाइड के रूप में मिथाइल क्लोराइड लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? अल्किल हैलाइड के रूप में मिथाइल क्लोराइड अपन लेके चलेंगे। जैसे ही मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 के साथ करवाई जाएगी, जैसे AlCl3 उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा, जैसे AlCl3 के साथ अभिक्रिया होगी यहाँ पे क्या होगा? CH3 पे प्लस का आवेश, ये बंध टूटा है, CH3 पे प्लस का आवेश और Cl पे किसका? माइनस, और ये Cl AlCl3 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? AlCl3 के साथ यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक तो बनेगा CH3 प्लस और एक बनेगा Al3 तो था, एक और Cl आ जाएगा AlCl4, क्लोरीन पे माइनस का आवेश
माइनस का आवेश अगर उदासीन पे जाएगा तो कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में पहले पद में सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण देखेंगे। तो यहाँ पे प्लस का आवेश उपस्थित CH3 इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करेगा। फिर इस इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया किसके साथ होगी, फिनोल के साथ अपन देख सकते हैं। OH समूह है, यहाँ से CH3 प्लस आवेश। अगर दो पद में लिखेंगे तो ऐसे लिखी जाएगी, अगर एक पद की अभिक्रिया लिखेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। तो अगर दो पद में लिखी गई तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा और फिर उस इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया होगी या फिर प्रतिस्थापन होगा बेंजीन रिंग के ऊपर। जैसे अभिक्रिया होगी या तो ऑर्थो पे CH3 समूह जुड़ेगा या फिर बोल सकते हैं पैरा पे CH3 समूह जुड़ेगा। वो अपन देख सकते हैं लास्ट क्लास में जो देखा था अनुनादी संरचना की वजह से, या तो ऑर्थो पे CH3 जुड़ेगा या फिर पैरा पे CH3 जुड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बेंजीन पे CH3 ग्रुप समूह क्या होता है, टोल्यूइन। ठीक है, बेंजीन पे CH3 समूह क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं OH समूह को छोड़ के अगर ओनली बेंजीन पे CH3 समूह होता तो इस पूरे समूह को अपन बोलते टोल्यूइन। और टोल्यूइन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, या फिर टोल्यूइन की पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी समूह। तो अपन बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन या फिर पैरा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। इसको बोल सकते हैं अपन ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन या फिर यहाँ पे हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये भी टोल्यूइन पूरा समूह होता है बेंजीन पे CH3, और अगर उस बेंजीन की CH3 पे एक और ऑर्थो पे समूह है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, और अगर इस टोल्यूइन की पैरा पोजीशन पे कोई समूह है तो पैरा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन इसका नाम आ जाएगा। तो CH3 समूह का जुड़ना किसके थ्रू, अल्किल क्लोराइड और AlCl3 के थ्रू किसका जुड़ना, CH3 समूह या फिर अल्किल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, फिडल-क्राफ्ट अल्कीकरण यहाँ पे कहलाता है। फिर जैसे ही अभिक्रिया हुई है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, भाई यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी क्या जुड़ सकता है, यहाँ पे CH3 समूह जुड़ सकता है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो पहले पद में निर्मित AlCl4 के साथ अभिक्रिया करेगा, AlCl4 माइनस और प्लस में H प्लस, अभिक्रिया पे HCl और साथ में AlCl3। तो जो स्टार्टिंग में उत्प्रेरक लेके चल रहे थे AlCl3 वो ऐसा कैसा निकल जाएगा, मीन्स बोल सकते हैं कि उत्प्रेरक यहाँ पे सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को या फिर गति को बढ़ाता है, ना कि उत्पाद में वो आता है। तो क्या बोल सकते हैं, AlCl3 जो एज ए किसके रूप में लिया गया था, उत्प्रेरक के रूप में, वो लास्ट पद में ऐसा का ऐसा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं तीन पद में ये अभिक्रिया हो सकती है। अगर मान लो ओवरऑल इसका एक ही पद लिखना हो, क्या लिखेंगे, अगर सिर्फ इसका एक ही पद लिखना हो तो वो अपन कैसे लिख सकते हैं, एक पद में क्या होगा, सारी चीजें अपन एक साथ लिखेंगे। फिनोल की CH3Cl के साथ अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। जैसे अपन बोलेंगे अगर एक ही पद लिखना है पूरी तीनों पद को मिला के, तो फिनोल पे CH3Cl अल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, या तो ऑर्थो पे CH3 समूह आएगा, ठीक है, या फिर पैरा पे CH3 समूह आएगा और साथ में HCl निकल जाएगा। ये अपन बोल सकते हैं पूरा एक पद के अंदर अभिक्रिया, और होती कैसी है, ओवरऑल तीन पद के अंदर ये अभिक्रिया होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, फिर उस इलेक्ट्रॉन स्नेही की फिनोल के साथ अभिक्रिया, और लास्ट में जो H पॉजिटिव निकला है उसकी AlCl4 के साथ अभिक्रिया, HCl और AlCl3 का निर्माण। सेम वही है, OH
स्टार्टिंग में लेके चले, यहाँ पे क्या बना है OH CH3 दोनों उत्पाद, और यहाँ पे क्या होगा AlCl3 एज इट इज निकल गया, और एक HCl बना था वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये बोल सकते हैं ओवरऑल एक पद के अंदर अभिक्रिया। और अगर स्टेप बाय स्टेप पद बाय पद देखनी है तो ऐसे 3 पद इस अभिक्रिया के अंदर हो सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण, उसकी फिनोल के साथ अभिक्रिया, और फिर लास्ट में जो H पॉजिटिव निकला है या फिर H प्लस आवेश का जो निकला है उसकी AlCl4 के साथ अभिक्रिया और AlCl3 का निर्माण होगा। AlCl3 जैसा काम में लिया था ऐसा का ऐसा निकल जाएगा। अपन देखेंगे दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो भी किस पे होगी, फिनोल की बेंजीन रिंग पे, और इलेक्ट्रॉन स्नेही का ही नेक्स्ट प्रकार का उदाहरण है, जिसमें अपन देखेंगे फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। जैसे लास्ट थी अलकीकरण, अब होगी फिडलक्राफ्ट, क्या हो सकते हैं फिडलक्राफ्ट एसिडीकरण। एसिडीकरण अभिक्रिया, यहाँ पे अपन एसिटिल समूह को जोड़ेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर। जैसे लास्ट रिएक्शन में, लास्ट अभिक्रिया में अपन ने अल्किल समूह को जोड़ा था। फिडलक्राफ्ट 2 प्रकार की अभिक्रिया थी, फिडलक्राफ्ट अल्कीकरण और एक एसिलीकरण अभिक्रिया। 2 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। अगर अल्किल समूह को CH3 समूह को जोड़ा जाता है तो फिडलक्राफ्ट अल्कीकरण हो जाएगी, और अगर CH3 और CO ग्रुप को जोड़ा जाता है तो वो कौन सी हो जाएगी, फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण एसिडिटीकरण अभिक्रिया होगी। अब देखेंगे दूसरे प्रकार की फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे अपन किसके साथ, सेम वही AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। क्या बोल सकते हैं, फिनोल की पहले एक पद की अभिक्रिया देखेंगे, फिनोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है और फिनोल के ऊपर एसिटिल समूह जुड़ता है। यहाँ पे OH तो ऑलरेडी था, या तो कौन सी पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा, समूह जुड़ेगा, या फिर अपन बोल सकते हैं पैरा पोजीशन पे एसिटिल समूह यहाँ पे जुड़ेगा OH, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, एक HCl का मॉलिक्यूल अणु यहाँ से निकल जाएगा। ये हो गई ओवरऑल एक पद की अभिक्रिया। अगर इसको पद बाय पद देखना तो सेम वही होगा। सबसे पहले पद के अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा। सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा। जैसे ही CH3COCl समूह है AlCl3 के साथ उत्प्रेरक के साथ, फर्स्ट प्रकार का अभिकारक उत्प्रेरक के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा, इधर से कार्बन क्लोरीन बंध टूटेगा, CO पे प्लस का आवेश और क्लोरीन पे माइनस का आवेश, और ये माइनस क्लोरीन किसके साथ जाएगा, AlCl3 के साथ जाएगा। जैसे अभिक्रिया होगी CH3CO प्लस और साथ में अपन बोल सकते हैं AlCl4 माइनस का निर्माण यहाँ पे होगा। सेम वही जो लास्ट अभिक्रिया के अंदर अपन ने देखा था वैसे ही यहाँ पे बनेगा। फिर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले पद में बना है उस इलेक्ट्रॉन स्नेही की फिनोल पे अभिक्रिया होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही की निर्माण होगा वो नेक्स्ट दूसरे पद के अंदर फिनोल के साथ अभिक्रिया करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा, जो अपन ने देखा था किसकी वजह से, अनुनादी संरचना की वजह से अपन समझ गए थे ऑर्थो पे क्यों जाएगा या फिर पैरा पे ही क्यों जाएगा। यहाँ पे COCH3 ऑर्थो पे, ठीक है, या फिर OH की पैरा पे COCH3 समूह जाएगा। ये ऐसे 2 उत्पाद यहाँ पे बन सकते हैं।
अगर COCH3 को जोड़ना है मीन्स यहाँ से या तो ऑर्थो से या पैरा पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन निकला है। अगर ऑर्थो पे जुड़ा है तो ऑर्थो से हाइड्रोजन निकला है, और अगर पैरा पे जुड़ा है तो पैरा से हाइड्रोजन निकला है। H+ के रूप में निकलेगा। वो H+ AlCl4- के साथ अभिक्रिया कर HCl का निर्माण और साथ में AlCl3 उत्प्रेरक को जैसा काम में लिया था स्टार्टिंग में ऐसा का ऐसा रिलीज कर देगा या फिर निकाल देगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्थो या फिर पैरा पे एसिटिल समूह यहाँ पे जुड़ेगा, तो इसको बोल सकते हैं या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल या फिर बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल इसको बोला जा सकता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल इनको बोला जा सकता है। 3 पद की अभिक्रिया, अगर ओवरऑल देखेंगे तो एक पद में ये अभिक्रिया अपन देख सकते हैं कि भी जैसे फिनोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में, या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल बनेगा या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल बनेगा HCl अणु के रिलीज के साथ। तो ये अपन बोल सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। 2 प्रकार की फ्रीडल-क्राफ्ट अपन ने देखी है, दोनों ही किसके उदाहरण हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट अपने को देखना है फ्रिज पुनर्विन्यास। क्या बोल सकते हैं? फ्रिज पुनर्विन्यास अपने को नेक्स्ट प्रकार की अभिक्रिया देखनी है जो भी क्या दर्शाएगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेम यही उत्पाद बनेगा लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? पुनर्विन्यास करके ये उत्पाद बनाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं फिनोल की अभिक्रिया सेम हुई है, फिनोल की अभिक्रिया CH3COCl के साथ हो रही है AlCl3 की उपस्थिति में। अगर ये AlCl3 की उपस्थिति में ना होके तो यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा? अगर ये वाला समूह हाइड्रोक्सी समूह पे जुड़ जाता है, अभिक्रिया क्या हो सकती है? बेंजीन रिंग के बजाय जो एसिटिल क्लोराइड समूह है वो हाइड्रोक्सी समूह पे भी जुड़ सकता है। अगर वो हाइड्रोक्सी समूह पे जुड़ जाएगा तो उसको पुनर्विन्यास करके कैसे ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लाया जाता है? क्या है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे COCH3 समूह को कैसे लाया जाता है वो अपन देखेंगे फ्रेंड्स पुनर्विन्यास के अंदर। रीअरेंजमेंट इसको बोला जा सकता है, दोबारा से अरेंज करके पुनर्विन्यास करके इस उत्पाद का निर्माण करना। जो भी उत्पाद बना है उसका क्या करना है? पुनर्विन्यास करना है और नए उत्पाद का निर्माण करना है। सही उत्पाद का निर्माण यहाँ पे करना है। तो सही उत्पाद ये या तो ऑर्थो या फिर पैरा पे ही COCH3 समूह जुड़ेगा, ना कि हाइड्रोक्सी समूह पे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे नेक्स्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं प्लीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फ्राइज रीअरेंजमेंट इसको बोला जा सकता है, फ्रिज रीअरेंजमेंट इसको बोला जा सकता है कि जो भी उत्पाद बना है उसको दोबारा से अरेंज करके या फिर दोबारा से उसको पुनर्विन्यास करके कैसे सही उत्पाद के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ होगी OH, फिनोल की अभिक्रिया जैसे ही एसिटिल क्लोराइड के साथ होगी, यहाँ से बेंजीन का हाइड्रोजन निकलने के बजाय हाइड्रोक्सी समूह का भी हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। फिनोल का जो हाइड्रोक्सी समूह है वो हाइड्रोजन भी Cl के साथ जा सकता है। मीन्स यहाँ से फिनोल का हाइड्रोजन और एसिटिल क्लोराइड का क्लोरीन भी HCl के रूप में निकल सकता है। जैसे ही अभिक्रिया होगी क्या बनेगा? यहाँ पे COCH3 बन जाएगा। ये वाला समूह फिनोल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, COCH3 समूह यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये क्या है? बेंजीन के हाइड्रोजन को निकालने के बजाय किसके साथ प्रतिस्थापन कर दिया इसने? फिनोल के हाइड्रोक्सी समूह पे इसने अभिक्रिया
की है। जो भी हाइड्रोजन उसने काम में लिया है वो फिनोल की बेंजीन रिंग के बजाय कौन सा हाइड्रोजन काम में ले लिया उसने, फिनोल के हाइड्रोक्सी समूह का हाइड्रोजन काम में लिया है। अब इसको क्या करना है, पुनर्विन्यास कर सही उत्पाद का निर्माण करना है। जैसे ये तो बना है अपना फेनिल एसीटेट, क्या बोल सकते हैं, फेनिल एसीटेट का निर्माण यहाँ पे हुआ है, पिच का उत्पाद बना है, मध्यवर्ती उत्पाद। फिर बोला कि जैसे नाइट्रोबेंजीनियम या निर्जलीय AlCl3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, क्या बोल सकते हैं, या तो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन और निर्जल AlCl3 में, AlCl3 की उपस्थिति में, या तो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पे NO2 समूह, या फिर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोक्सी समूह से CO समूह या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो जैसे नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी फिनोल एज इट इज OH, और ये पैरा पे COCH3, सॉरी ऑर्थो पे COCH3 या फिर पैरा पे COCH3 का निर्माण होगा। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे निर्माण होगा, नहीं लास्ट जो अपने का उत्पाद बना था लास्ट अभिक्रिया में फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण में, सेम वही उत्पाद यहाँ पे बना है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। यहाँ पे क्या हुआ, या तो ऑर्थो का हाइड्रोजन निकला है या पैरा का हाइड्रोजन निकल के उसकी जगह कौन सा है, COCH3 समूह। ऑर्थो वाला हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पे OH की फॉर्म में, OH के रूप में, और अगर पैरा से हाइड्रोजन निकला है तो पैरा पे COCH3 जुड़ेगा और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोक्सी के रूप में ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ऐसे अपन फ्राइज रीअरेंजमेंट या फिर फ्राइज पुनर्विन्यास अभिक्रिया देख सकते हैं, जिसमें जो भी उत्पाद बना है उसका पुनर्विन्यास कर नए उत्पाद का निर्माण किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण मीन्स फॉर्मल समूह का CHO समूह का बेंजीन रिंग पे जुड़ना। क्या बोल सकते हैं, CHO समूह का बेंजीन रिंग पे जुड़ना, वही क्या कहलाएगा, फॉर्मिलीकरण। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से अपन फॉर्मिलीकरण देख के चलेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मिल अभिक्रिया या फिर फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया हो सकती है। तो सबसे पहले फ्राइज पुनर्विन्यास के बाद अपन देखेंगे फॉर्मिलीकरण, जिसमें बेंजीन समूह के ऊपर CHO समूह को जोड़ना है, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO समूह को जोड़ना है, और कैसे जोड़ना वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन राइमर-टीमान अभिक्रिया, राइमर-टीमान अभिक्रिया उदाहरण के रूप में लेके चलेंगे फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया को समझाने के लिए। तो राइमर-टीमान अभिक्रिया के द्वारा भी अपन फॉर्मिलीकरण कर सकते हैं। बोला कि जैसे ही अपन थर्ड प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे देखेंगे, पहले प्रकार की कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दूसरे प्रकार की थी अभी फ्राइज पुनर्विन्यास। अब नेक्स्ट अपने को देखनी है फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। जैसे फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया में देखेंगे तो पहला उदाहरण अपन राइमर-टीमान अभिक्रिया लेके चलेंगे। राइमर-टीमान अभिक्रिया के द्वारा कैसे फॉर्मिल समूह को जोड़ा जा सकता है फिनोल की बेंजीन रिंग के ऊपर। देखिए जैसे ही फिनोल अपन लेके चलेंगे, इसमें फॉर्मिलीकरण में पहला अपन देखेंगे राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया के अंदर बोला कि जैसे ही फिनोल की अभिक्रिया अपन क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे। क्लोरोफॉर्म क्या था, CHCl3 अल्किल समूह के साथ मैथिल समूह के साथ 3 क्लोरीन उपस्थित हैं। तो जैसे ही फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाएगी, जैसे ही फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ किसकी उपस्थिति में, KOH क्षार की उपस्थिति में
जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी, यहाँ पे अपन 3 अणु लेके चलेंगे क्षार के। जैसे अभिक्रिया होगी यहाँ से क्या होगा, ओवरऑल पहले एक बार अपन एक पद अभिक्रिया लिख के चलेंगे। जैसे ही क्षार की उपस्थिति में या फिर क्षार के साथ फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर फॉर्मिल समूह जुड़ेगा, CHO समूह यहाँ पे जुड़ेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं फॉर्मुलिकरण। फॉर्मिल समूह का CHO समूह का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, फॉर्मुलिकरण, जो अपन ने देखी है पहले राइमर-टीमान अभिक्रिया के द्वारा। यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, क्या क्या निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल 3 अणु KCl के निकलेंगे और 2 अणु यहाँ पे जल के निकलेंगे। वो अपन देखेंगे कैसे यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 3 KOH थे वो 3 KOH क्या करेंगे, अगर अलग अलग अपन इनको देखें, तीनों KOH के साथ यहाँ पे 3 KCl के अणु निकल जाएंगे। किसके अणु निकल जाएंगे, 3 KCl के अणु निकल जाएंगे। क्लोरोफॉर्म से 3 क्लोरीन और क्षार से यहाँ पे क्या जाएंगे 3 पोटेशियम या फिर 3 K। तो जैसे यहाँ से क्या निकलेंगे 3 KCl निकलेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, इस कार्बन पे 3 OH समूह जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, 3 OH समूह यहाँ पे जुड़ जाएंगे। लेकिन कभी भी एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह स्थायी नहीं रहता। क्या होता है, एक कार्बन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित रह सकता है, 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह उस पे उपस्थित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से एक जल का अणु निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इधर से एक जल का अणु इधर से निकल जाएगा। जैसे ही जल का अणु इधर से निकलेगा क्या बन जाएगा, H डबल बॉन्ड O OH समूह यहाँ पे बन जाएगा। बन गया। फिर ये वाला अभिक्रिया करेगा फिनोल के साथ। फिनोल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन से एक और जल का अणु निकल जाएगा। तो टोटल क्या बोल सकते हैं, 2 जल के अणु निकलेंगे। जैसे ही इधर से जल का अणु निकला, CHO समूह बचा, वो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो फॉर्मिल समूह अपन ने जोड़ा है बेंजीन रिंग के ऊपर। कौन सी अभिक्रिया द्वारा, राइमर-टीमान अभिक्रिया द्वारा। तो अपन बोल सकते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया द्वारा फॉर्मुलीकरण करवाया जा सकता है या फिर CHO समूह जोड़ा जा सकता है फिनोल की बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये इसका मैकेनिज्म होगा या फिर ये इसका तरीका होगा। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ अभिक्रिया कर 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित इंटरमीडिएट क्या बोल सकते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करेंगे। उसमें से पहले एक जल का अणु निकलेगा, किसका निर्माण होगा, C डबल बॉन्ड O, अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे अम्ल का निर्माण होगा वो अम्ल फिनोल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन जल के अणु के रूप में निकल जाएगा। जैसे जल के अणु के रूप में निकलेगा CHO समूह बचेगा और वो CHO समूह बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा और फॉर्मिल ग्रुप का निर्माण यहाँ पे हो सकता है और उत्पाद का निर्माण यहाँ पे होगा। तो इसलिए बोल सकते हैं फॉर्मुलीकरण करवाया जा सकता है राइमर-टीमान अभिक्रिया के द्वारा। ऐसे अलग अलग प्रकार से जैसे अपन एक देख के चलेंगे, गाल्टरमान अभिक्रिया द्वारा फॉर्मुलीकरण करवा सकते हैं या फिर डफ अभिक्रिया द्वारा फॉर्मुलीकरण करवाया जा सकता है। वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे 2 प्रकार से और फॉर्मुलीकरण करवाया जा सकता है, देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।